नमस्कार। दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर यूपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने बनाई है कोरोना वैक्सीन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है सामने। रूस ने बनाई है दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन, इस बात का दावा कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर पुतिन का यह दावा, स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी। अब पुतिन की बेटी को वैक्सीन लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस होड़ में पूरी दुनिया आगे बढ़ी हुई है, जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन बनाने के पीछे लगी हुई है, उसमें रूस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रूस ने बना ली है कोरोना वैक्सीन, सबसे पहले रूस को यह कामयाबी हाथ लगी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उनका बयान आ चुका है सामने, उनकी बेटी पर ही ट्रायल हो रहा है। रूस ने बनाई है दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है और पुतिन की बेटी को वैक्सीन लगाया गया है। यह अपने आप में बड़ी बात कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी बेटी के ऊपर कोविड का वैक्सीन लगा रहे हैं। रूस का दावा कोविड की वैक्सीन बनाने का। तो इसी कोशिश में पूरी दुनिया के देश लगे हुए हैं और पूरी दुनिया के देश इसी पहल में आगे बढ़ते हुए कि जल्द से जल्द कोविड का वैक्सीन बना लिया जाए। इसमें रूस के हाथ ये बड़ी कामयाबी, ना जाने कितने लोगों की जान अब तक जा चुकी है और अभी भी कई लाखों लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हैं। रूस का ये बड़ा दावा कोरोना वैक्सीन बनाने का, जिस पर ये आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी बेटी को ही कोविड का ये वैक्सीन लगा रहे हैं। रूस ने बना ली है दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन। इस बीच बड़ी अपडेट ये कि कोविड वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर निमी रस्तोगी इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। और ये रूस का जो दावा है, आपको इसमें आपकी क्या पहली स्टेटमेंट है? रूस क्योंकि दावा कर रहा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और अपनी बेटी पर ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ये वैक्सीन लगा रहे हैं कोरोना का। देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, यानी कि अगर वैक्सीन वो कह रहे हैं उन्होंने बना ली है, बहुत अच्छी खबर है और हम इस खबर का स्वागत करते हैं। लेकिन जहां दुनिया में 123 वैक्सीन अलग अलग स्टेजेस पे हैं और सब ये कहते हैं कि वैक्सीन बनाने का ये जो प्रोसेस है बहुत सीरियस है, तो ऐसे में थोड़ी हैरानी होती है कि रशिया ने इतनी जल्दी इतनी इफेक्टिवली कैसे वैक्सीन बना ली है। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसकी एफिकेसी और इसका जो असर है वो पता चलेगा। तो हम स्वागत करते हैं इस न्यूज का और हम बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे एज मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्पेशलिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सब लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि ये असरदार है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये सिर्फ पार्शली इफेक्टिव तो नहीं है, कंप्लीटली इफेक्टिव है और इसमें लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिल रही है। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड न्यूज। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर, जिसमें रूस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कोरोना वैक्सीन बनाने में। रूस के राष्ट्रपति ने दावा ठोक दिया है इस वैक्सीन को बनाने का। और इस पर आपको बड़ी अपडेट ये भी दे दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी होड़ में पूरे दुनिया के देश लगे हुए हैं और ये कामयाबी हाथ लगी है रूस के। निमी रस्तोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर पूरी दुनिया के जो देश हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश कोरोना से रहने वाले हैं, उन सबकी पहली कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन को तैयार कर लिया जाए। अब जो रूस दावा कर रहा है उसमें अगर एक बड़ा एंगल हम समझे तो एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी का मिलना और राष्ट्रपति का अपनी बेटी के ऊपर इस वैक्सीन का प्रयोग करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, 100% ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये वो देश हैं जहां ट्रायल्स के पास परमिशन जल्दी मिलते हैं एज कम्पेयर टू प्लेसेस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके। तो एक तरह से कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है इसकी। लेकिन यहाँ एक डाउन साइड ये है कि अफरा तफरी में अगर कोई ऐसी चीज बनाई जाती है तो और वो इंसानों पर ट्राई की जाती है तो हम बस फिंगर्स को क्रॉस। एक सवाल आपसे कि हर देश का अपना क्लाइमेट होता है। अगर हम रूस की बात करें, रूस ने दावा तो कर दिया है और अगर ये दावा सच है तो क्या ये दवाई पूरे दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती है? क्योंकि हर देश का अपना क्लाइमेट है, मौसम, हवा, पानी हर देश का अलग है। वो भी है और हर रेस अलग अलग तरह से दवाइयों और वैक्सीन को रिएक्ट करती है।
बट ब्रॉड गाइडलाइंस में वैक्सीन ज्यादातर हर ह्यूमन पे, हर इंसान पर असरदार होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से एशियन पॉपुलेशन, पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज विल बिहेव, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके डिटेल की हम इंतजार कर रहे हैं कि वो किस तरह की वैक्सीन है, वो टी सेल वैक्सीन है कि वो आरएनए वैक्सीन है, तो हम लोग उसकी डिटेल की इंतजार करेंगे और फिर यहाँ पर भी अगर हम उसको ट्राई कर सकें बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान में भी वैक्सीन के ट्रायल बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और साल के अंत में या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि हमें अपनी खुद की अच्छी वैक्सीन मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर निमी रस्तोगी हमसे बात कर रही थी और यही उनकी भी कोशिश और उनकी मन की इच्छा कि ये वैक्सीन जो है भारत में भी कारगर साबित होनी चाहिए, क्योंकि भारी भरकम जो तबाही मचाई हुई है, ये वैक्सीन शायद इस तबाही को आगे रोकने में कारगर साबित हो। शुक्रिया आपका मैम हमसे बात करने के लिए। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वागू इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे ले लेते हैं इस पर अपडेट। शैलेंद्र, अगर ये बात सच है, इस बात में सच्चाई है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए भी। अगर ये वैक्सीन भारत में पहुंचती है तो जो बड़ी तबाही मची है उसे रोका जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत राहत की बात है अगर ये वैक्सीन कारगर साबित होती है। आपको बता दें, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि रशिया ने पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है और उसका जो पहला शॉट है वो उनकी बेटी जो है उन्होंने शॉट लिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये पहला वैक्सीन लेने के बाद उनकी बेटी में कुछ फीवर के सिम्टम्स दिखाई दिए जो अगले दिन भी रहे, लेकिन सेकंड शॉट दूसरा इंजेक्शन दिया गया उसके बाद वो फीवर सिम्टम भी खत्म हो गया। यानी थोड़ा साइड रिएक्शन जरूर है इसका, लेकिन ये दवाई दावा कर रहा है रशिया की बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन बेटी का इंजेक्शन लगाना इस ओर भी इशारा करता है कि रूस ये साबित करना चाहता है कि अगर रूस के राष्ट्रपति की बेटी ये इंजेक्शन लगा सकती है तो दुनिया के लिए ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया भर में करीब बिल्कुल जिस देश का राष्ट्रपति अपनी बेटी के ऊपर ही एक तरह से ट्रायल दे रहा हो, इस वैक्सीन का दावा कर रहा हो कि कोविड की ये वैक्सीन निकल चुकी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र वांगू, हमारे नेशनल एडिटर, और जानकारी इस पर दे रहे थे। अब बढ़ते हैं अगर आप देखें हमारी खास पेशकश, पीएम मोदी का उड़ता किला, उड़ता व्हाइट हाउस। जी हां, ठीक सुना आपने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन एयरफोर्स 1 को उड़ता व्हाइट हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्लेन में हर वो सुविधा मौजूद होती है जो व्हाइट हाउस में होती है। ये एक अभेद किले जैसा होता है, ये बेहद सुरक्षित होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ठीक एयरफोर्स 1 की तरह ही बेहद आधुनिक एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ट्रंप की तरह होगा पीएम मोदी का प्लेन। एयरफोर्स 1 की तरह इंडियन एयरफोर्स 1। हवा में उड़ता अभेद्य किला, हवाई बंकर जैसा होगा पीएम मोदी का प्लेन। इंडियन एयरफोर्स 1 में होगी स्टेल्थ तकनीक। कोई राडार प्लेन को नहीं पकड़ पाएगा। एयरफोर्स 1 की तरह होगा एंटी मिसाइल सिस्टम। हवा में किसी भी मिसाइल को ध्वस्त कर देगा इंडियन एयरफोर्स 1। प्लेन में होगा पीएम मोदी का ऑफिस। तीनों सेनाओं को प्लेन से आदेश दे सकेंगे पीएम मोदी। । 4000 स्क्वायर फीट में होगी प्लेन की जगह। परमाणु हमले के दौरान सुरक्षित रहेगा प्लेन। इंफ्रारेड तकनीक से लैस होगा प्लेन। प्लेन में होगा सेल्फ प्रोटेक्शन स्विच। प्लेन से लेजर अटैक किया जा सकेगा।
कई दिनों तक लगातार उड़ान भर सकेगा प्लेन। हवा में फ्यूल भरा जा सकता है। अभेद्य किले जैसा होगा पीएम मोदी का प्लेन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन की बात करें तो दुनिया का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट माना जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए भी ऐसी ही आधुनिक तकनीक वाले हवाई जहाज ऑर्डर अब किए गए हैं, हम आपको बताते हैं कि इस प्लेन की क्या क्या खासियत होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है एक अभेद्य हवाई किला। गगन में उड़ान भरने वाला ये हवाई किला इतना मजबूत है कि दुश्मन के हर नापाक इरादे पर पानी फेरने में सक्षम है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बोइंग 777 एयरक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। एयरफोर्स 1 की तरह यह एयरक्राफ्ट एक उच्च तकनीक वाला विमान है। ये ठीक वैसा होगा जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 होता है। एयरफोर्स 1 की तरह ही इसमें स्टेल्थ तकनीक होगी और EWU जैमर लगा होगा, यानी ये दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम को फेल कर देगा। जो चीजें इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स बाकी देशों के साथ है, वो सारी वो सारी चीजें इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग ऑफिस बना सकते हैं, एक रेस्ट एरियाज बन सकता है, रेस्ट एरिया बन सकता है पीएम के लिए और उनके स्टाफ के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, उनके स्टाफ के लिए। जो बाकी डिटेलिंग हो सकती है जहाज में, एंटी मिसाइल और बाकी एक काफी हद तक डिफेंस सिस्टम्स। इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्लेन को इंडियन एयरफोर्स 1 का नाम दिया जा सकता है। इस प्लेन पर कोई मिसाइल हमला कारगर नहीं हो सकता। विमान के पिछले हिस्से में मिसाइल अप्रोच सिस्टम लगाया जा रहा है। इस सिस्टम की खासियत है कि वो किसी भी कोने से संपर्क कर सकते हैं और सबसे खास बात ये होगी कि उनके बातचीत को रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता। प्लेन में करीब 4000 स्क्वायर फीट जगह होगी। परमाणु हमले के दौरान भी इसमें प्रधानमंत्री को सुरक्षित कहीं भी ले जाया जा सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे एयरफोर्स 1 में अमेरिकी राष्ट्रपति को ले जाया जा सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे 2 विमानों के लिए ऑर्डर दिया गया है। 2 विमानों में से एक विमान अगले महीने यानी सितंबर में ही डिलीवर हो जाएगा। इस उच्च तकनीक से लैस विमान को एयरफोर्स के बेहद अनुभवी पायलट उड़ाएंगे। इन दोनों विमानों की कीमत करीब 8,500 करोड़ बताई जा रही है। अनिल कुमार, न्यूज़ 18। बड़ी खबर के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके सर में बने हुए ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए दिल्ली के अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया। सोर्सेज बता रहे हैं कि सर्जरी तो सफल रही है, फिलहाल वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। हालत फिलहाल नाजुक है। पूर्व राष्ट्रपति बाथरूम में गिर गए थे और इसी वजह से उनके सिर में और कनपटी पर काफी गहरी चोटें आई थी। चोट लगने से उनके सिर में कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न हुई और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि सर्जरी से पहले हुए इस टेस्ट के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, जिस खबर ने सुर्खियां बटोरी थी। और अब हालत नाजुक बनी है। सर में क्लॉटिंग हुई थी ब्लड की बाथरूम में स्लिप करने के बाद। रवि मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। रवि, क्या अपडेट है? जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी है। बिल्कुल कंचन, बता देना चाहूंगा आपको कि राजधानी दिल्ली के धोलकुआं में स्थित बड़े ही नामचीन अस्पताल आर अस्पताल, जो कि एक बड़ा आर्मी अस्पताल माना जाता है, वहां पे 10 अगस्त को बीती रात भर्ती कराया गया। बाथरूम में फिसल जाने की वजह से उनके फोरहेड में ब्लड क्लॉटिंग थी, जिसकी सर्जरी सफल अस्पताल की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें साफ तौर पर जानकारी दी गई कि सफल ऑपरेशन होने के बाद अभी फिलहाल प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर हैं और हालत अभी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उनके सभी चाहने वाले राजनीतिक हस्तियां बात करें, उनके अपनों की बात करें, तमाम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रणब मुखर्जी स्वस्थ होकर बाहर निकले और दुआओं का दौर जारी है। शुक्रिया आपका रवि मिश्रा जानकारी के लिए।
और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। हम साथ साथ लड़ेंगे महाबहस, सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी, रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस, सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी, रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रयागराज से खबर, जहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया है। हादसा बख्शी बांध स्थित सीवरेज प्लांट में हुआ है। गैस के रिसाव से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के पेड़ पौधे झुलस चुके हैं। इसी बीच आपको ये सूचना दे दें, ये जैसे ही जानकारी मिली फायर ब्रिगेड की टीम को, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। हालात को काबू करने में अभी भी मशक्कत कर रही हैं। इस बीच एक और खबर आ रही है बड़ी, जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर, जहां पर बीएसएफ के जवान हेड कांस्टेबल अजय कुमार ने मानवता की मिसाल पेश की है। सोमवार दोपहर 12 बजे जब वो अपने साथियों के साथ
पोषवन कॉलोनी के पास से गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने पानी में डूबते बच्चे को देखा, जिसके बाद अजय कुमार पानी में तेज लहरों में कूद जाते हैं और बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। इसी बीच उन्होंने अपने साथियों को भी बुला लिया और पानी की तेज लहरों से इस मासूम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। स्थानीय लोगों ने बीएसएफ के इस जवान की जांबाजी की जमकर तारीफ की। बीएसएफ को इस घटना की जानकारी मिलते ही उनकी तरफ से भी इस जवान की तारीफ की गई है और अजय कुमार की तारीफ करते हुए इन्हें इनाम भी देने पर अब विचार किया जा रहा है बीएसएफ के द्वारा। बिजनौर में खबर, जहां पर कोटावाली नदी में पानी के तेज बहाव में एक मैक्स कार फंस जाती है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है उस वक्त जब पानी से चौतरफा अपने आप को घिरा हुआ देखते हैं। ये है वो मैक्स गाड़ी और इस दौरान ये जब हादसा होता है, गाड़ी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आती है, जिसमें सवारियां भी मौजूद थी, लेकिन समय रहते किसी तरह से उन लोगों ने अपनी जान बचा ली है। बढ़ते हैं आगे। कानपुर के मकनपुर चौकी क्षेत्र के देवकली गांव से खबर है, जहां पर एक बुजुर्ग कुएं में जा गिरते हैं और इसके बाद जैसे ही स्थानीय लोगों को इस बारे में पता लगता है, स्थानीय लोगों के साथ वहां के सीओ बिलहौर 6 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाब होते हैं। बुजुर्ग का शव बाहर निकाला गया है। इस हादसे के बाद गांव में मातम फैला हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर बने हुए एटीएम में लगी आग। भीषण आग थी ये, धू धू कर जलती हुई बिल्डिंग आपके सामने है। 2 एटीएम जलकर खाक हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें लखनऊ रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं, जहां पर ये 2 एटीएम थे और बड़ी बात यह है कि इसमें मौजूद पैसा भी जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। हरदोई से खबर, जहां पर 2 भाइयों के बीच में खूनी संघर्ष की तस्वीरें आई सामने। दोनों हाथ में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। इस बीच छोटे बच्चे को एक भाई दौड़ा रहा है। घटना बेहटा गोकुल के मियापुर गांव की है। और अब जल्दी से आपको बताते हैं अभिनेता सोनू सूद से जुड़ी हुई ये खबर, जिनकी मदद करने का सिलसिला लगातार जारी है। सोनू सूद इस बार गोरखपुर जिले की एक बेटी की मदद करते हैं। दरअसल लिगामेंट सर्जरी कराने में लाचार छात्रा प्रज्ञा मिश्रा ने ट्विटर पर मदद मांगी थी सोनू सूद से और इस पर सोनू सूद ने पहल करते हुए दिल्ली में स्टूडेंट की सर्जरी की पूरी व्यवस्था करवा दी। छात्रा के टूटे पैर का बेहतर इलाज भी हो गया। गोरखपुर के पादरी बाजार इलाके में रहने वाली ये प्रज्ञा मिश्रा, फरवरी में इसका एक्सीडेंट हुआ था और सोनू सूद की मदद के द्वारा आज इस छात्रा की तबीयत बिल्कुल ठीक है और आभार जताती हैं सोनू सूद का। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।